तरीके की रिकवरीज अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पूरे मामले में की है, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग हो या फरीदाबाद हरियाणा, तो उससे बिल्कुल साफ है कि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन किस बड़े लेवल पर आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थी, कोशिश कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की भी दाद देनी होगी कि ये पूरा मामला एक पोस्टर से शुरू हुआ। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पोस्टर की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी और पोस्टर की इन्वेस्टिगेशन करते करते जम्मू कश्मीर पुलिस सहारनपुर और फरीदाबाद पहुंच जाती है और ये तमाम रिकवरीज करती है और एक बड़े मामले को जो है विफल बनाती है, जो कि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन ने बनाया था, प्लान किया हुआ था। जिस तरह की डिटेल्स अभी तक आ रही है, डॉक्टर अदील कनेक्शन जो है वो पोस्टर से निकला। उस कनेक्शन को फर्दर डेवलप करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की टेक्निकल टीम्स लग गई। सोशल मीडिया एप्स के जरिए जो पूरी जानकारी जो है उसे खंगाला गया और उसके बाद जो है लगातार इस मामले में फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी की है, डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई है, जबकि जो मुजफैल शकील है और डॉक्टर उमर जो कि इस पूरे गुट का किंग पिन बताया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। और यही एक वजह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस फिलहाल औपचारिक रूप से डिटेल्स सामने नहीं ला रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे इन्वेस्टिगेशन पे भी जो है इम्पैक्ट हो सकता है। देश की जनता को आप एक बार फिर से जरा बताइए कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, क्योंकि अभी बताया जा रहा है डॉक्टर मुजम्मिल फरार है। कितने डॉक्टर्स गिरफ्तार हो चुके हैं? आदिल से गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ, एक गिरफ्तारी फरीदाबाद से हो चुकी है। कितनी अभी तक टोटल इसमें किरदार सामने आ चुके हैं? देखिए, अभी तक इसमें 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई थी, जो वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से हुई है और वही दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के और 2 डॉक्टर हैं जिनकी तलाश अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस को है, और जिसमें हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है डॉक्टर उमर इस पूरे मामले का किंग पिन बताया जा रहा है। उसके साथ साथ डॉक्टर मुजफैल शकील, जिसकी रेंटेड अकोमोडेशन पर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने फरीदाबाद में छापामार कार्रवाई करके 300 से 350 केजी का जो एक्सप्लोसिव है वो रिकवर किया है। उसके अलावा जो पोस्टर वाले मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई और लोगों को भी गिरफ्तार किया है, उसमें भी जांच चल रही है। देखिए, ये शुरुआत पोस्टर से हुई थी, जो श्रीनगर शहर के कई इलाकों में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के पोस्टर लगे हुए थे, उसकी शुरुआत हुई थी। टेलीग्राम ऐप के जरिए जो कम्युनिकेशन हैंडलर्स के साथ पोस्टर चिपकाने वाले लोग कर रहे थे, उससे डॉक्टर अदील का क्लू मिला था, एक लीड मिली थी जम्मू कश्मीर पुलिस को, जिसको पुलिस ने टेक्निकल असेसमेंट के बाद डेवलप किया और उसकी गिरफ्तारी हुई। उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन हुई। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के लॉकर से जो है AK-47 राइफल रिकवर होती है, जो लॉकर जो है डॉक्टर अदील को दिया गया था। अब सवाल यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उठेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने लॉकर एक डॉक्टर को दिया था, 2024 तक वो डॉक्टर वहां पे काम कर रहा था, 2024 के बाद वो शिफ्ट होता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देता है यूपी के सहारनपुर में। तो ऐसे में मेडिकल कॉलेज ने उस लॉकर को क्यों नहीं खोला, उससे वो लॉकर जो है वापस क्यों नहीं लिया, उस लॉकर की तलाशी क्यों नहीं हुई, उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने कैसे दी, ये भी एक बड़ा मामला है, क्योंकि हॉस्पिटल सबसे सेफेस्ट जगह मानी जाती है। कई सारी जगहों पर सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। हालांकि साहिल, आपने ये बताया कि कैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है कि एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर लिया गया। लेकिन पुलकित, जब ये सोचते हैं कि मान लीजिए कि वो अदील आतंकी संगठनों के पोस्टर नहीं लगाता, मान लेते हैं कि उसके अगर वो चैट्स नहीं पता चलते जो टेलीग्राम पर वो कर रहा था आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, तो ये इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर कहा जाएगा। भाई 300 किलो RDX दिल्ली के इतने करीब तक पहुंच गया, आपको पता ही नहीं था। पता तब चलता है जब आतंकी पोस्टर लगाता है। पुलकित, जाहिर तौर पर देखिए बड़ा फेलियर तो हुई कि आपकी एक रेंट की जगह पर 300 किलो RDX पहुंच जाता है, AK-47 पहुंच जाती है, और इसकी भनक तक हमारी जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को ना हरियाणा में ना दिल्ली में किसी को नहीं लग पाती है, और जम्मू से लीड मिलता है, वो भी एक पोस्टर के जरिए। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि जितने भी आतंकी संगठन ऑपरेट करते हैं, चाहे उनके पोस्टर बॉयज हो या फिर किसी भी तरीके से हो, ये भी अपने आप में पहली बार है कि वो पहले पोस्टर लगाते हुए नजर आते हैं और वहां से जो लिंक मिलता है उससे पता चलता है कि 300 किलो RDX लेकर भी
कोई फरीदाबाद के अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है। तो ये लिंक क्या था, क्यों वहां पे पोस्टर लगाए गए थे? पोस्टर का लिंक इस आरडीएक्स से जो निकल कर आ रहा है वो भी अपने आप में एक हैरान करने वाला है। अभी तक जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई हैं वो इस साजिश की तरफ बढ़ती है कि आपको इस एरिया को टारगेट करना है, इन लोगों को टारगेट करना, वहां ब्लास्ट करना है या फिर गोली चलानी है, जो पिछले कुछ सालों में नजर आ रहा है कि बम ब्लास्ट न कर आपसे हथियार से AK-47 का इस्तेमाल कर बहुत सारे लोगों को अपने निशाना बनाते हैं। तो ये मॉड्यूल कैसे चेंज हुआ है? क्या पोस्टर लगाना या फिर ये जो घटना है जिसमें 300 किलो RDX मिलता है उसका क्या लिंक है? क्योंकि अभी तक किसी भी आतंकी को जो बड़ी घटना को अंजाम देते रहे हैं या फिर जैसे मोहम्मद हो या दूसरे संगठन हो, उनका इस्तेमाल पोस्टर के अलावा किया जाता है। तो ये जो डॉक्टर अदील है, ये इसका लिंक निकलना और फिर फरीदाबाद से जुड़ना, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका खुलासा 11 बजे होगा। बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाई, मैं इसको साहिल से समझता हूं। साहिल सोहेल, ये जो पुलकित अभी सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि अमूमन जो आतंक के पोस्टर बॉय होते हैं वो उस तरह से खुलकर सामने नहीं आते हैं, जबकि अदिल आतंकी संगठनों को प्रमोट करते हुए या प्रचार करते हुए घाटी में साफ तौर पर देखा गया था और उसके बाद ये कार्रवाई की शुरुआत हुई। ये आतंकियों की कोई नई मोडस ऑपरेंडी है या प्लानिंग कुछ और थी आतंकियों की? इसको कैसे देख रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, किसी आतंकी संगठन का पोस्टर लगना ये प्रचार के लिए नहीं होता है, बल्कि जो बंदे उसके साथ काम करते हैं, जो OGW नेटवर्क होता है, उनको वैलिडेट करने का एक प्रोसेस होता है। जो हैंडलर्स होते हैं वो एक अपने OGW को कैसे वैलिडेट करते हैं, कैसे उस पर ट्रस्ट करे, भरोसा करे, तो उसके लिए उसे छोटा काम दिया जाता है और सबसे छोटा काम होता है पोस्टर लगाना। ऐसे में जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन को प्रचार की जरूरत ही क्या है श्रीनगर के शहरों के अंदर या गलियों के अंदर। और साहिल, मैं आपके पास आऊं, बड़ी खबर, डॉक्टर उमर पूरी साजिश का करता धरता है जो कि फरार है। पुलिस को डॉक्टर उमर की तलाश है, जो सूत्र बता रहे हैं। ये जानकारी हमें साहिल ने भी दी थी। RDX वाली मास्टरमाइंड का अभी तक अता पता नहीं है। RDX वाली साजिश जो इस मास्टरमाइंड की ओर से रची गई थी वो अभी तक फरार है, जिसका नाम डॉक्टर उमर बताया जा रहा है। साहिल, प्लीज आप अपनी इंफॉर्मेशन पूरी कीजिएगा और ये भी बताइएगा, डॉक्टर उमर, ये जो 300 किलो वाला RDX वाला जो पूरा मास्टरमाइंड है वो फरार बताया जा रहा है, ये उमर कौन है और इस तक पहुंचने के लिए कैसे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इनिशियल स्टेज में ही जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम है उनको ये जानकारी मिली थी या इस तरह के क्लूज जरूर मिले थे कि कम से कम जो है इस पूरी मामले में 4 डॉक्टर्स इन्वॉल्व है। 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है, 2 की तलाश लगातार जारी है, जिसमें मुस्फिल शकील, जिसके रेंटेड अकोमोडेशन पर फरीदाबाद में एक रेड भी हुई थी। उसके साथ साथ अब सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है कि इस पूरी नेटवर्क का जो किंग पिन है उसे डॉक्टर उमर के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल डिटेल्स क्या है वो अभी आना बाकी है, लेकिन पूरे मामले में, पूरे इस गुट का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो डॉक्टर उमर है। और यही एक कारण है कि जम्मू कश्मीर पुलिस औपचारिक रूप से ज्यादा डिटेल्स के साथ सामने नहीं आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। हालांकि आज दिन के 12 बजे के तक जो है वो कुछ डिटेल्स जम्मू कश्मीर पुलिस जरूर साझा करेगी कि इस पूरे मामले में कितनी गिरफ्तारियां या किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और पोस्टर की जहां तक बात थी, मैंने आपको बताया था कि पोस्टर एक वैलिडेट करने का तरीका होता है। एक संगठन के साथ जो लोग काम करते हैं एज OGW, उनको सबसे छोटा काम दिया जाता है और वो काम होता है पोस्टर लगाना, और उससे वो बंदे वैलिडेट होते हैं और उससे वो बंदे संगठन के भीतर काम करने के लिए उनको ग्रीन सिग्नल मिल जाती है। ये शुरुआत हुई थी पोस्टर से। जम्मू कश्मीर पुलिस इसको हल्के में भी ले सकती है, लेकिन आप देखें यहाँ सतर्कता और अलर्टनेस कितनी है कि पोस्टर से शुरुआत हुई इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की, और इस इन्वेस्टिगेशन में अब जो है एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और बहुत बड़ी साजिश को नाकाम करने में पुलिस फिर आएंगे आपके पास। एक बड़ी खबर आ गई है और बड़ा डेवलपमेंट, RDX वाली साजिश पर एक और बड़ी खबर। 4 आतंकी डॉक्टर शामिल हैं, जैसा कि साहिल बता रहे हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल पुलिस को स्टेटमेंट इस पर देना है, इस कार्रवाई को लेकर, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो अंदर खाने से जानकारी मिल रही है, इसमें कुल 4 डॉक्टर शामिल हैं। इनमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल, ये 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कोई डॉक्टर उमर है जो कि इस मामले का मास्टरमाइंड हो सकता है और उस तक पहुंचने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन 4 डॉक्टर शामिल हैं। एक की
एक के यहां पर जब रेड हुआ तो 300 किलो आरडीएक्स का पता चला, एक के यहां पर लॉकर में रखा हुआ AK-47 पता चला, बाकी दो के पास से क्या मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आप सोचिए कि देश के अंदर कैसे एक बड़ी साजिश को पनपाया जा रहा था। पुलकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए। पुलकित, ये बात अभी तक सामने आ रही है, 4 डॉक्टर हैं टोटल और इनमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 तक जल्द सुरक्षा बल पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए 4 डॉक्टर का जो नाम है वो आदिल है, उमर है, डॉक्टर उमर बताया जा रहा है और डॉक्टर मुजमिल है और एक जो फरार डॉक्टर बताया जा रहा है डॉक्टर मुफाजिल है। ये 4 डॉक्टर है जो फरीदाबाद से जुड़े हुए एक में से किसी का भी कोई लिंक दिल्ली से भी है। इनकी कोई पोस्टिंग क्या दिल्ली में भी रही है या फिर ये कभी दिल्ली में रहे हैं या नहीं, यानी कि जांच का दायरा यूपी, हरियाणा, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर और साथ ही अब दिल्ली तक भी पहुंच रहा है और पुलिस अब इनसे जुड़े हुए तार खंगालने में लगी हुई है। 11 बजे जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सारी चीजें सामने आ सकती है। 300 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद तक कैसे पहुंचा, AK-47 फरीदाबाद तक कैसे पहुंची और साथ ही क्या इनके और भी कोई डॉक्टर, रेजिडेंस डॉक्टर या फिर ऐसे कोई ठिकाने रहे हैं जहां पर आने वाले दिनों में रेड फरीदाबाद या फिर दिल्ली या फिर यूपी के अंदर होने वाली है। जी 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने जवाब, 11 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने जवाबों की उम्मीद करें हम पुलकित? क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बातचीत में ये सवाल उठाया, देखिए एक बहुत बड़ा लूपहोल दिखता है इंटेलिजेंस में, एक बहुत बड़ा लूपहोल दिखता है वहां पर जांच एजेंसीज के अब तक की कार्यप्रणाली में, क्योंकि जैसा कि साहिल भी बता रहे थे, डॉक्टर 2024 में इन जगह को छोड़कर जा चुके थे, उनका लॉकर बंद था और वहीं पर रखी हुई थी AK-47। देखिए अभी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी प्लानिंग के साथ बड़ा खतरा है, यानी कि जो 300 किलो आरडीएक्स है सिर्फ यही विस्फोटक के तौर पर यहाँ पे लाया गया या फिर और भी ऐसे कोई सामान है जिनसे आसपास के इलाके को दहशत में डालने की कोशिश की जा रही थी, प्लानिंग क्या थी? क्या सिर्फ ये 4 डॉक्टर ही इस पूरी प्लानिंग में शामिल हैं? क्योंकि तार तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी जुड़ते हैं, तार उन आतंकी संगठनों से भी जुड़ते हैं जो इस बात को लेकर परेशान थे जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। कहीं ना कहीं हमेशा भारत ने साफ किया है कि अगर कोई भी आतंकी घटना भारत में होती है तो उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। तो ये क्या साजिश कर रहे थे, किसका जवाब देना चाहते थे? ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देना चाहते थे या फिर कोई और बड़ी प्लानिंग के तहत यहां विस्फोटक जमा किए जा रहे थे? ये बहुत बड़ी आज की खबर है और यही वजह है कि इस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फरीदाबाद में होने वाली है उसमें ये सवाल पुलकित में आ रहा हूं आपके पास एक बहुत बड़ी खबर और खबर यह कि अहमदाबाद से गिरफ्तार आतंकियों पर बड़ी बात सामने आई है। आरएसएस दफ्तर जो लखनऊ में है उसे टारगेट पर रखा गया था। अहमदाबाद में भी आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी और उनके निशाने पर था अहमदाबाद का नरोड़ा फ्रूट मार्केट आतंकियों के निशाने पर था। आरएसएस का दफ्तर जो लखनऊ में है वो निशाने पर था। दिल्ली का एक मार्केट निशाने पर था। ये अहमदाबाद से गिरफ्तार आतंकियों पर खुलासा हुआ है। हितेन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हितेन, आतंकियों की गिरफ्तारी मामले में ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में भीड़भाड़ वाले इलाके इनके निशाने पर थे, और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, जैसे कल ATS ने बताया कि इनको जब गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहले डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, जो हैदराबाद का डॉक्टर सैयद है, जिसने चाइना से MBBS किया हुआ है, उसे गिरफ्तार किया गया था अदालत टोल प्लाजा के पास से। उससे जानकारी में ये मिला कि 2 लोग राजस्थान से बनासकांठा के पास उन्होंने हथियार सप्लाई किया था और केमिकल सप्लाई किया था। उसके बाद वो यहाँ पर लेकर आ रहा था, तो बम बनाने की तैयारी में था वो। इस तरीके की बातें ATS के सामने आई है, लेकिन जब ATS ने ज्यादा पूछताछ की तो इन तीनों ने ये खुलासा किया कि अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई समेत अलग अलग इलाके में रेकी तो की, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि लखनऊ में RSS दफ्तर की भी रेकी जो है इन तीनों ने की थी और वहां पर भी बड़े हमले की साजिश में
जो ये तीनों लगे हुए थे। हालांकि केमिकल बम बनाने की बात जो है अब तक एटीएस के सामने आई है, लेकिन पुख्ता तौर पर एटीएस जो है इस केमिकल बम की जानकारी अब तक खुलकर नहीं दे रही है, क्योंकि एटीएस का कहना है कि 10 दिनों की रिमांड पर है ये तीनों आतंकी। हो सकता है इनके अन्य साथी भी जो है मौजूद हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए, मैंने जैसे बताया कि इन लोगों से हथियार बरामद हुए और केमिकल भी जो है वो बरामद हुआ है। तो वो केमिकल और जो हथियार है, एटीएस का कहना है कि एटीएस के सूत्रों का कहना है कि वो हनुमानगढ़ी के पास से राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से एंटर करवाया गया है। जो इनका आका जो पाकिस्तान में बैठा हुआ था आईएसकेपी का, उस आका ने ड्रोन के माध्यम से राजस्थान की सीमा में एंटर करवाया था। उसके बाद राजस्थान से बनासकांठा के रास्ते जो है वो गुजरात पहुंचे थे और यहाँ पर गांधीनगर के पास, महसाना के पास उसकी अदला बदली की थी। और उस वक्त एटीएस कहीं ना कहीं बीते 6 से 3 महीनों से नजर बनाए रखी हुई थी डॉक्टर पर। तो वो डॉक्टर जो है वो अडालज टोल नाका के पास एटीएस की गिरफ्त में रात 12:30 बजे आया 2 दिन बाद, और उसके बाद एक के बाद ये बाकी 2 लोगों की भी गिरफ्तारी जो है वो की गई। नितिन बने रहिए आप हमारे साथ, मैं पुलकित के पास जाता हूँ।